अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू मंडे वाला। पिछले हमारा स्केड्यूल कुछ अपसेट हो गया था बिकॉज तेरे बिन की आखिरी एपिसोड थी, उसका रिव्यू हैड टू गो ऑन फ्राइडे एंड देन आई डिड एन इंटरव्यू विद नूरा मखदूम एंड दैट हैड टू गो ऑन सैटरडे। देयरफॉर यू सॉ द लास्ट रिव्यू yesterday, but we're back on schedule and I have for you एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर। बुरी खबर ये है कि हसन is not here today and he's off on holiday with his family। बहुत overdue थी, 2 साल से हसन कहीं नहीं गए। आपको पता है हसन ना जाए तो उनका क्या आशिर हो रहा था, तो उनको मैंने कहा कि यार आप हॉलिडे एंजॉय करें, बिल्कुल वहां से आपको ड्रामे देख के रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, तेरे बिन का कर लें, उसके बाद you're off। He will inshallah be back next week and we will resume, but the good news is that timing ऐसी जबरदस्त थी that I have with me माविश, जो कि टाइम देख के आई कि हसन जब जाए और तब मैं विजिट करूं, और आज का रिव्यू माविश के साथ होगा। माविश कैसा लग रहा है आपको इस कुर्सी पे दोबारा? मजा आ रहा है, बड़ा अपना अपना सा लग रहा है। अपना सा लग रहा है। हाँ। क्या हाल है अमना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगता है माविश थोड़ी घबराई भी है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे अब रिव्यू का, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आई थिंक कि बड़ा अच्छा लगता है कि जरा चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव भी आए। हाँ। और मेरी और हसन की काफी सारी ओपिनियंस मिलती हैं, काफी नहीं मिलती। हाँ। तो आज मजा आएगा देखने का। हाँ। ये है कि आई ब्रॉट यू अप टू स्पीड के हम ड्रामे कौन कौन से रिव्यू कर रहे थे। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। हाँ। तो इससे पहले कि हम ड्रामों की तरफ जाएं, I just want to take a minute and thank everybody for all the response that they gave on the Noora Makhdoom interview. And उस पे बहुत ज़्यादा overwhelming feedback आई। लोगों ने बहुत appreciate किया कि जी बड़े ही वो अच्छे cordial तरीके से किया गया था। तो 2-3 चीज़ें मुझे कहनी थी which I'd love your feedback as well। एक तो ये थी कि लोगों ने कहा जी आपने राइटर को ग्रिल क्यों नहीं किया ज़्यादा। तो मुझे यही था कि यार आप किसी को अपने स्टूडियो में घर में बुला के उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, उनको इज्जत दे रहे हैं, आप उनकी पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहते हैं, तो आप बदतमीजी तो नहीं उनके साथ कर सकते, और ना ही मैं करना चाहती थी। You were there as well and you met her। बदतमीजी तो आपको किसी सूरत में भी नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली बदतमीजी तो वैसे ही नहीं करनी चाहिए। सवाल मैंने सारे पूछ लिए थे, सवाल एक रह गया था कि हया से शादी क्यों मुझसे मना करने के लिए। बट नूरा को मिलके मुझे ऐसा लगा कि एक तो शी इज वेरी यंग, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो इतनी यंग होगी। आई थिंक शी इज 30-32, मतलब एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। तो उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा मुझे एक्चुअली। उन्होंने कहा ना कि मैं गलतियां मैंने देखी हैं, मानी है, आइंदा बाकी यार लिखने पढ़ने से एक्सपीरियंस आता है। एग्जैक्टली देखे ना, हम कोई ऐसी मैं खुद ये सोच रही थी कि मैं उनसे पूछूंगी, बट वो टाइम नहीं मिला। कि एक स्क्रिप्ट को इतना डेवलप करना और लिखना कोई ऐसी फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं, दिस इज जस्ट गॉड गिफ्टेड दैट शी हैज दैट फ्लेयर फॉर राइटिंग। सो वो बाकी जो चीज उसकी दुरुस्ती होती है, नोक पलक की, वो जब आप लिखते हैं और लिखते रहते हैं उससे ही आते हैं। और फीडबैक ऑफ कोर्स व्हाट यू सेड अबाउट मीरब्स कैरेक्टर वाज वेरी ट्रू एक्चुअली। कि सबने कहा कि ये नहीं पूछा कि मीरब का कैरेक्टर इतना बुरा क्यों लिखा और उसको इतना अनोइंग क्यों बनाया। मगर वही बात है कि यार उसने 28 किस्सें लिखी थी, अगर 28 एपिसोड्स तक ये अपना पीक करके और खत्म हो जाता, वो इतनी अनोइंग ना लगती। जब आपने 28 एपिसोड को 58 पे आप ले गए, 30x डबल से भी ज्यादा कर दिया, नहीं हाँ डबल से ज्यादा, तो फिर तो अनोइंग होना था उसने। एक्चुअली हर अनोयंस वाज रियली हैमर्ड बिकॉज़ वो इतना फ्लैशबैक वही चीज दोबारा करके आ रही थी, तो वो आपको जाहिर है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो गया। मैं एक्चुअली उसकी कैरेक्टर की तबाही का जिम्मेदार नूरा को नहीं ठहराऊंगी। दैट आई वुड से द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर जिन्होंने इतना खींचा उसको ड्रामे को, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे उसने खुद ज्यादा उनकी है, नहीं सारी उनकी, यार एक स्क्रिप्ट लिख के दे दिया है। नूरा की अपनी थी, ऑब्वियसली देयर वर रिग्रेसिव पार्ट्स इन द स्क्रिप्ट एज वेल। थप्पड़ नहीं होना चाहिए था। और वो जो पूरा एक मैरिटल रेप का उन्होंने वेट किया, वो भी लोगों ने कहा कि आपने ग्रिल नहीं किया। यार समझ आ गई है ना कि शी कांट टॉक अबाउट इट, इट्स वेरी एविडेंट कि वो नहीं कर सकती। आगे भी उन्होंने काम करना है, इसी इंडस्ट्री में काम करना है, तो वी हैव टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ एरर का रूम तो देना चाहिए। एब्सोल्युटली नहीं। तो पार्टिंग क्वेश्चन ये है कि आई वांटेड टू आस्क यू, व्हाई डू यू थिंक तेरे बिन वाज सो सक्सेसफुल? यार वही होता है मेरे ख्याल में, कोई भी एक प्रोजेक्ट की एक वजह नहीं होती सक्सेस की। आई थिंक कि यस, उसमें हम सब जो हैं, जो घर से बाहर निकलते हैं, राइट, तो हमें इतने चैलेंजेस जिंदगी के होते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हो। सो जब आप इस स्क्रीन के आगे बैठते हैं तो आप कोई अच्छी चीज, कोई लाइट चीज, कोई रोमांटिक चीज देखना चाहते हैं। वो एलिमेंट था उस ड्रामे में, ठीक है, रोमांस था, ठीक है। फिर ऑफ कोर्स दो लीड कैरेक्टर्स जो थे वो एक अच्छे, खुश शक्ल, अच्छे अदाकार थे जिन्होंने उसको प्ले किया। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द
वो इतना अजीब इसलिए हो गया था क्योंकि ज़ाहिर है उसको इतना खींचा एंड वही आप उस दिन हम बात कर रहे थे कि यार इतने हिट्स होते हैं किसी चीज़ को, तो हिट का मतलब ये नहीं है कि मतलब है हाँ ठीक है एक पॉपुलैरिटी होती है उसकी, बट फॉर मी मैं तेरे बिन जो 35 मिनट की एपिसोड है वो लिटरली 5 मिनट में देखती थी, आई वाज फॉरवर्ड एवरीथिंग, बट स्टिल मैं जब वो खोलती थी हिट तो आती थी ना, राइट? सो अगर किसी ने, बहुत सारे लोगों ने, और मतलब जितनी मैंने अपने दोस्तों से बात की सब देख रहे थे, बट एवरीबॉडी वाज लाइक यार हम फॉरवर्ड करके देखते हैं या टाइम्स 2 स्पीड पे देखते हैं, तो दैट डजंट मीन कि आप उसका एंजॉय उतना ही एंजॉय कर रहे हैं उसको या इतना ही अप्रिशिएट कर रहे हैं जितनी उसकी हाइप हो गई है, बट यस एंड देन फिर एक वो एलिमेंट भी होता है कि आपने एक चीज शुरू की है तो आप देखना चाहते हैं कि अच्छा यार अब इसका क्या कंक्लूजन क्या होगा, स्टोरी किधर जा रही है, बिल्कुल इंट्रिग भी पैदा हो जाती है, वो सब कुछ है। सो आई फील कि ऑल ऑफ दैट टुगेदर जो है ना वो दोनों मेन कैरेक्टर्स के स्टाइल जो थे, मुर्तसिम का भी एक स्टाइल और वो, तो मुर्तसिम का किरदार जिस तरह इवॉल्व कर रहा था वो बहुत पॉजिटिव वे में, और आप किरदारों को ज्यादातर रिग्रेस करते हुए देखते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुर्तसिम का जो कैरेक्टर था वो बहुत प्रोग्रेसिवली इवॉल्व कर रहा था until एब्सोल्युटली। तो वो मुझे ख्याल है कि पूरी टीम की एक लैक ऑफ विजन थी कि उनको पता नहीं था कि ये असॉल्ट दिखाना, मैरिटल रेप दिखाना कितनी बड़ी चीज है और नहीं दिखाना चाहिए था, और अगर दिखाया तो बदला तो फिर उसका क्या स्टोरी पे क्या रेपरकशंस हुए, उसके बाद से काफी तबाही हो गई थी। उसके बाद से काफी तबाही हो गई थी। मुझे ये भी था, मैंने भी सोचा कि व्हाई डिड वहाज एंड यमुना गेट सो मच अप्रिसिएशन। मेरा ख्याल है कि यार जो उनकी रियल लाइफ पर्सोनाज है ना, या अब तक उन्होंने हमने उनको देखा है, वो एक तो ये कि दोनों आर डिवॉइड ऑफ एनी कंट्रोवर्सी, इनको कभी किसी कंट्रोवर्सी के साथ नहीं जोड़ा गया, दोनों इंतहाई शरीफ एक्टर्स हैं। यू नो वहाज तो इज अ फैमिली मैन, बीवी बच्चा है, कभी उनका ये नहीं सुना कि ही इज नॉट, दे आर नॉट सीन एट सोशल गैदरिंग्स और पार्टीज, या कोई ऐसी वीडियोस उनकी कभी लीक हुई हो, या उन्होंने कभी कोई ऐसी बात की हो जिसपे लोगों ने कहा हो कि ये बड़ी मायूब है। सो उनका एक बड़ा साफ सुथरा एक वो है। सो उनका जो रोमांस था ना, उसकी केमिस्ट्री जब बनी तो वो तो वाकई, जैसे मैंने नूरा को भी कहा था, पानी में आग लगाने वाली बात थी कि लोगों ने कहा ओहो ये दो इतने शरीफ अदाकार हैं, ये भी आग लगा सकते हैं, ये इनकी भी इतनी केमिस्ट्री सिजलिंग बन सकती है। बट देखिए ना, यहाँ पे फिर आपको राइटर को क्रेडिट देना होगा कि वो जैसा आप लास्ट ईयर हमने मदीहा का और इसका वहाज का प्ले देखा था, ईद वाला, which is very nice play. I loved it. मैंने दोबारा भी वो देखा, लेकिन उसमें उनकी वो केमिस्ट्री नहीं है जो इसमें है। So that is of course writing है ना, power of writing भी है। उन्होंने बहुत अच्छे लिखे हैं, जो सीन्स रोमांटिक लिखे गए वो बड़े अच्छे थे। Absolutely. खैर जी, इसके साथ हम कंक्लूड करते हैं तेरे बिन की पूरी कहानी। और आज हमारे पास ड्रामे हैं। You're not watching गुरु, है ना? बट एक एपिसोड हमने हल्की सी इकट्ठे देखी, तो थोड़ा सा मैं उस पर रिफ्लेक्ट जरूर करना चाहूंगी। और फिर हमारे पास है मोहब्बत गुमशुदा मेरी की अगली किस्त, और हमारे पास है गुनाह की एक बहुत ही डायनामिक और बॉम्बास्टिक किस्म की एपिसोड 4। हमारे पास है झूम की सेकंड लास्ट एपिसोड, और हमारे पास है कुछ अनकही की सेकंड लास्ट एपिसोड। अनफॉर्चुनेटली प्यारी मोना भी खत्म हो गया है, लेकिन क्योंकि मैंने फॉलो नहीं किया, I couldn't justify then talking about the last episode. हाँ, सही बात। Because obviously मेरे gaping holes होंगे मेरी observation में, तो मैं I couldn't. आपने बिल्कुल भी नहीं देखा? मैंने बीच में छोड़ दिया था। मैंने जब मोना बाबर से शादी करती है ना, उसके बाद मुझसे मेरी grip बनी नहीं उसमें। मैंने भी नहीं देखा उसके बाद। Yeah, I started watching it, but then I left in between. So guys, let's take a small title break. You know what to do if you've enjoyed our reviews, if you've enjoyed तेरे बिन reviews and you want to see more roasts. अब Green Channel भी शुरू हो रहा है आज से, बल्कि शुरू हो गया होगा ड्रामे, and we still have to do our scheduling कि किस तरह होगा, किस तरह देखा जाएगा. But if you want us to keep on reviewing, hit the bell icon, subscribe, and just subscribe. जी, तो मैं बहुत ब्रीफली गुरु को कर दूं। गुरु को अप्रिशिएट करने वाली बात यार सबसे बड़ी है कि गुरु जब मैंने देखना शुरू किया था ना, मुझे ये डर था कि ये बहुत डिप्रेसिंग होगा सारा। और जाहिर बात है ख्वाजा सरा कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है, उनकी स्ट्रगल्स पे फोकस हो रहा है, और जो भी सोसाइटी में उन पे प्रेशर्स होते हैं और उन पे तकलीफें उन पे गुजरती हैं, उस पे फोकस होगा बड़ा ही कोई माइंड नमिंग किस्म का। ऐसा नहीं हुआ, एंड आई हैव टू गिव अ शाउट आउट
especially to Ali Rahman Khan, because oh my God, that performance I think is overwhelming. हाँ सही. और आपने थोड़ा सा देखा द वे कि बॉडी लैंग्वेज चेंज करना, द वे फिगर चेंज करना, और अब हम जब उस कैरेक्टर की थोड़ी सी एवोल्यूशन देख रहे हैं कि अब उसको सतार की तरह, मर्द की तरह रहना है, और उसको दिखाया हुआ भी यही है कि वो प्रिडोमिनेंटली मेल है हमेशा, मगर फिर भी आता हूँ के बीच में रहता है, कोई जेंडर उसका फिक्स नहीं, खुद भी नहीं वो कर पाता, और फिगर को भी फिर वो शलवार कमीज में मर्द की तरह, बट यू नो छोटी छोटी चीजें, जैसे वो जो बच्ची है मरियम, जिस तरीके से वो नाच रही है, वो बिल्कुल वैसे डांस कर रही है अपनी बर्थडे पे जैसे ख्वाजा सरा करते हैं, तालियां भी वैसे बजा रही है, तो फिर मास्टर साहब थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं कि यू नो ये इसको मना करो, वेरी गुड, दैट वाज वेरी वेरी गुड, और मैंने कहा यार दिस इज रियली गुड डायरेक्शन, रियली गुड डायरेक्शन, समबडी इज has really picked up the nuances, और दाखला होना, ये छोटी छोटी चीजें, कमरे में धूप आना, और जो सितार है वो जमीन पे सो रहा है, मरियम बेड पे सो रही है, और उसको जिस तरीके से वो पाल रहा है, उसकी कपड़े, उसकी एजुकेशन, और फिर आप पैरेलल दिखा रहे हैं कि जो उसके अपने माँ बाप हैं मरियम के, जिन्होंने उसको अबैंडन कर दिया, उनके लिए 3 बेटियों को पढ़ाना इज लाइक बाप के लिए इज नॉट एन इशू, उसका ये इसकी तो शादियां कर देनी है, दफा करो. सो सोसाइटी का जो एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ा कि हम स्टीरियोटाइप करते हैं एक सर्टेन कम्युनिटी को, शायद वो बेहतर ही इंसान है. सही बात है. आई ऑल्सो फील, मैंने तो ड्रामा नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे साथ तो जो मैं देख रही थी थोड़ा सा, उसमें अली रहमान खान की पूरी बॉडी लैंग्वेज और उसका गेटअप, that's like really amazing. He's done a great job. Great job. बहुत जबरदस्त था वो. Absolutely. तो big shout out to Ali. Big shout out. मैं हाले उस comfort zone से निकलना बड़ी बात है. because Ali is a good looking guy, और हमने उसको हर उसमें एक ही जैसे उसमें देखा, you know, beard होती है, हर चीज उसके बगैर, तो अली बिल्कुल, you know, so well done. Yep. अच्छा जी, ड्रामे आपके पास 4 हैं, कहाँ से आप शुरू करना चाहेंगी? झूम से शुरू करें? झूम से शुरू करें? कर दें झूम से शुरू. झूम की थी जी ये सेकंड लास्ट एपिसोड. इसमें हमने देखा कि ऑब्वियसली वो शादी पे स्टॉप प्रेस वाला सिचुएशन होता है कि ये शादी नहीं हो सकती, पुलिस आ जाती है उसको अरेस्ट करने, और वो कहते हैं कि जी इसने तो वर्कर्स को मारा है, और जो वर्कर्स को मारने की बात होती है तो मिस मैविश आती हैं और वो कहती हैं कि अब तुम्हारी सुतेली माँ और मेरा बाप, और तुम नहीं था, तुम्हारी माँ और मेरा बाप और तुम्हारा वो सारा सुतेलापन, सारा ये वो, और ये सब होके शादी रैप अप हो जाती है. मरियम जो है वो घर चली जाती है, और जो मिस्टर आर्यन होते हैं वो लॉकअप में रात गुजारते हैं. How what would you say about the first scene? The first scene, एक तो मुझे ये कि सबको पता है कि मरियम का जो भाई है वो कितना प्लॉटिंग भी कर रहा था, and he never wanted this. अब एक आई हैं खातून, और जिनके साथ पुलिस भी आ गई कंप्लेंट पे, एक इतने बड़े इवेंट से लड़के को उठाने के लिए, that was kind of like unbelievable. बट चलो ठीक है, वो हो गया, लेकिन उस पे सब कुछ कॉल ऑफ हो गई है, और मरियम जो है वो अच्छी खासी एक मतलब डॉक्टर खातून है, थोड़ी मतलब अकल वाली है, लेकिन वो बिहेव साबित नहीं किया उन्होंने कि अकल वाली हैं. वो 16 साल की लड़की का बिहेव करती हैं कि वो उठ के चली गई, उन्होंने कुछ नहीं पूछा उससे कि भाई ये हुआ क्या है. देयर शुड बी सम एक्सप्लेनेशन ना, कि आपकी उससे निकाह हो रहा है बंदे से, और उसने आपके मुताबिक 1 महीने में इतना प्रूव भी कर दिया अपने आप को, 3 महीने सॉरी, उसमें प्रूव भी कर दिया अपना, तो आप कुछ पूछे, बातचीत तो करें ना, पूछे कि हुआ क्या है. ये बात समझ ही नहीं आई कि मरियम इतनी bewildered क्यों थी. वो इसलिए थी कि मेरा निकाह नहीं हो रहा, वो इसलिए थी कि ये अरेस्ट हो रहा है, वो इसलिए थी कि हाय अल्लाह ये क्या, इट वाज अ हाय अल्लाह सिचुएशन. मैंने कहा यार ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है. सिचुएशन बिल्कुल नहीं थी भाई, तुम आपस से बात करें, बच्ची भली पढ़ी रिसोर्सफुल है, अकलमंद खातून है, आप उसे पूछे हुआ क्या है, लेकिन नहीं, नन ऑफ दैट हैपेंड, और उसको भेज दिया जेल में, जहाँ पे उसने कहा जी मैं तो प्रूव करके बताऊंगा कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ. बेचारे ने मारना शुरू कर दिया दीवारों को एंड एवरीथिंग. लेकिन ये कि निकलते हुए शेरवानी उनकी कंधे से नहीं हिली. यार वो जरूरी था. मैं शेरवानी भी नहीं हिली ना, लॉकअप में हिली. अगले दिन जब एसएचओ बुलाता है तो परफेक्टली पर्च्ड ऑन हिज शोल्डर होती है, और मैं बड़ी खुश हुई कि जब आर्यन सुबह जेल से निकला तो यार वो बिल्कुल नहाया धोया, ब्लो ड्राई उसका इंटैक्ट था, साफ सुथरा, जैसे एक हीरो को होना चाहिए. बात यही है. काली शेरवानी जेल के सेल में, उस पर इतनी सी धूल मिट्टी भी यार अहमद माम की शेरवानी थी, वो शायद मिट्टी रिपेल कर रही थी वो. उसने मिट्टी नहीं, उसने कहा नहीं.
उसने शेरवानी ने संभाल लिया उसको पूरी रात, ऐसा वैसा। ऐसा वैसा। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, जब झूम शुरू हुआ था ना तो मुझे इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी लगी हाँ। थी कि यार, और वो भी बताना कि एज डिफरेंस के साथ भी, एंड आई थॉट इट वाज रियली नाइस। बट मुझे थोड़ा सा लगा कि ज़ारा नूर अब्बास, हालांकि शी इज अ ग्रेट एक्टर, बट थोड़ा सा उनका जो कैरेक्टर जिस तरह इवॉल्व कर रहा था ना, उसमें बजाय इसके कि वो आर्यान का कैरेक्टर ज्यादा मैच्योर एक्ट कर रहा था देन हर, जो कि वो जबकि इतनी ठहरी हुई, जिसने अपने भाई को छोटे से को पाला भी है, 3 महीने तो उसे रो रो के गुजारे हैं। ऐसे वैसे रोई, मतलब एक हद हो गई है, हौसला करो। अच्छा, मैंने बड़ा साथ दिया उसके रोने का, अच्छा, मैंने कहा यार एक जज्बाती लड़की है, उसको रोना आता है, ठीक है, लेकिन इस एपिसोड में मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा यार नाउ शी नीड्स टू बी इन कंट्रोल, कि यार आप इश्क करती हैं एक बंदे से, आप भी उसका सहारा बने, आप डॉक्टर हैं, आप उससे बड़ी हैं उम्र में, कुछ तो मैच्योरिटी दिखाएं कि आप कहें आर्यन इट्स ओके, वी विल मैनेज, वी विल फिगर इट आउट, सो मत फिक्र करो, नथिंग जब आपको अपने भाई का भी पता है, और ठीक है यार, आप भाई को बहुत इज्जत भी दें और सब कुछ भी दें, बट आपकी ये जिंदगी है और आप अच्छी खासी, मतलब यू लाइक खातून, मुदब्बिर खातून है, तो आप यू कैन जस्ट मेरा झूम से प्रॉब्लम यही था पूरी स्टोरी लाइन से, कि ये बहुत आर्केक एरा की लिखी हुई स्टोरी लगती है, क्योंकि आप जो दिखा रहे हैं ना अर्बन सेक्टर, जहाँ पे लड़की डॉक्टर है, अच्छे मॉडर्न अपार्टमेंट में रहती है, भाई भी दे हैव अ वेरी मॉडर्न सेटअप है सारा, ऐसा नहीं है कि रिग्रेसिव है कहीं भी। वहां पे एक लड़की का अपने भाई पे इतना सबसर्विएंट होना कि 3 महीने मिलना नहीं, और फिर आखिरी दिन भी ऐसा कुछ हो जाए तो हाय ला, मतलब at this point she needs to say that यार okay we'll handle it, you know, no but उसमें भी गैप्स है ना, कि जब वो मिलती हैं तो then she's like crossing all वो, मतलब जब मिलने वाली तो बहुत ही इंटीमेट किस्म के सीन्स हैं, तो उसमें उनको भाई नहीं याद आ रहा, नहीं कि वो भाई ने इजाजत दी है, वो भाई की इजाजत से आती है मिलने। मुझे ऐसा लगता है कि although Zara like you said is a really really good actor, और बहुत खूबसूरत भी है, और इस रोल के लिए बहुत जबरदस्त फिट हुई है, but I just feel कि Zara का इस ड्रामे में रोल जो था ना, it was to look pretty and be desirable. She looks desirable in every frame, you know. The emphasis was on her beauty and desirability factor. कि even जब वो स्क्रब्स में है तो उसने वो 2 लटें निकाली हुई हैं, even अगले दिन अपनी शादी से बदहाल होके, चलो उसने तो निकाली नहीं, जो मालब है उसने जो पुज्जा सा जूड़ा बनाया है पीछे, उसकी आपको तो समझ आई नहीं, वो उसका स्टाइल है, तो और नहीं, लेकिन जब आप देखिए ना अपनी शादी की निकाह के दिन जब वो वापस आती है और अपना शादी का जोड़ा उसका पहना होता है, उसका काजल इतना फैलता है सिर्फ कि लगे कि स्मज्ड आए, स्मोकी, ऐसा नहीं फैलता कि वो बेहाल रो रही है या आंखें मल रही है, तो शी इज जस्ट मेंट टू लुक प्रिटी एंड डिजायरेबल। मतलब एज अ व्यूअर अगर मैं देखूं तो वो लगता ये है कि वो शी इज यूज्ड एज अ prop for Aryan. Exactly. Aryan का of course it's all about him. It's all about him and it's a story and उसी की कहानी है, और उसको आप देखें ना कि जब वो जेल से निकल के और फिर वो समुंदर पे जाता है, और वहाँ पे जिस तरह की शॉट्स हैं उसके सारे, they really like put him in a good light. But he's also shown as a mature character. And I have to say that Haroon has done a good job, मेरे ख्याल है, as a first proper serial. उससे पहले इसने रूपोश किया और भी टेलीफिल्म्स किए, मैंने भी नहीं देखा था, तो ये पहला मतलब पूरा ड्रामा है full fledged, but he's done a good job. What would you say about his performance? I feel कि इसकी परफॉर्मेंस से ज्यादा उसकी अपीयरेंस पे फोकस लगता है मुझे, कि you know he's looking good in every frame, हर फ्रेम में उसकी ऊपर से लेके नीचे तक, चाहे जो हालात हों, जिस मर्जी सर्कमस्टांसेस में कैरेक्टर है, बट द यू नो ही नीड्स टू अपीयर लाइक परफेक्ट, बिल्कुल कपड़े भी उसके बिल्कुल सही हैं, बाल भी उसके इधर से उधर आपको असफर की परफेक्शन पे तो नहीं है? असफर की परफेक्शन तो मेरे भी कुछ जज्बात समझे। असफर पे तो आपने ये नहीं किया, असफर जेल तो नहीं ना गया। हाँ, ये है वो अगर दफ्तर में, और ना ही असफर को रेज प्रॉब्लम है, ना ही असफर को रेज प्रॉब्लम है, तो वो अगर जब मार रहा होगा किसी को तो वो फिर उसी तरह करे। ये है, मैं तो खैर हर एपिसोड में आर्यन की वार्डरोब देखती हूँ कि इसमें माशाल्लाह से एक ह्यूगो बॉस की टी शर्ट भी थी, एक बर्बरी की पोलो शर्ट थी, और एक अदद एलवी की बेल्ट जरूर होती है, अमेस की बेल्ट होती है, जूते शूते, तो अहमद बाम की शेरवानी, तो ये है कि उस पर काफी फोकस है, बट आई स्टिल फील ही इज डिलीवर्ड। आई फील इज डिलीवर्ड। जो उसका कैरेक्टर है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा लिखा भी गया होगा उसी के मुताबिक जो ये डिलीवर कर सके, वो मुझे लगता है ही इज डिलीवर्ड। नहीं और लेकिन यू नो अभी कौन सी एपिसोड हुई है, 25th
24th 25th I don't know, एपिसोड second last थी, I don't know. सेकंड लास्ट एपिसोड थी, बट उसमें आपका इंटरेस्ट है। I think 15-16 एपिसोड है. It's Really? हाँ, they अच्छा। wrapped it up in a very good time. हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि मतलब स्टोरी ऐसी है कि आपका इंटरेस्ट रहता है कि आप देखना चाहते हैं कि अच्छा यार अब आगे क्या है। पहले एक कुछ चीजें जो मुझे समझ नहीं आई जो इसमें वो ये कि पहले बहुत रिजेंटमेंट दिखाई है आर्यन की टुवर्ड्स हिज फादर। हाँ. सो उसकी वो जो है ना समझ नहीं आई वो क्यों. समझ नहीं, और उसके बाद वो एकदम से ठीक भी हो गई। हाँ. चलो ठीक है, रिजेंटमेंट अगर ये थी कि ये माँ से छीन लाया है, बट दे डिड नॉट शो दैट लिंक कि ये उसको अब पता चला है, यानी या ये पहले से पता था और अब कोई और चीज उस पर रिवील हुई है तो ठीक हो गई। और अब पहली दफा वो भी मैंने ठीक हो सुना गया। है कि बाप ने कस्टडी केस किया था और Yes. माँ लेके गई थी. या उससे पहले मैंने ये वो सुना भी नहीं था, वो भी नहीं पता हाँ. था। अच्छा, the one really negative thing about the second last episode was कि it was very little about Aryan and Dr. Mariam. It was more about wrapping up the parents' lives. तो ये थे कि rich kid problems. You know, उसका ये नाम होना चाहिए था इस एपिसोड का, rich kid problems, कि you know अमीर बच्चों के क्या मसले होते हैं, क्योंकि ये मसले माँ बाप के थे। पहले डॉक्टर तौकीर ने बताया सारा, प्रोफेसर तौकीर ने, फिर माँ ने पूरी स्पीच दी महविश को, उसे कहा कि तुम औरत को माफ कोई नहीं करता और माँ बाप बच्चों के माफ करते हैं, बच्चों को भी चाहिए, चलो जी मैं महविश भी पिघल जाती है। फिर जो मिस्टर वो होते हैं, क्या नाम होता है उनका, कौन सा? एहतशाम नहीं, कुछ और नाम होता है, जावेद शेख का कैरेक्टर। हाँ, वो पूरे वो बताते हैं कि क्या हुआ, कि माँ से शादी हुई। तो a lot of the episode was about wrapping up their love story, which frankly speaking I was not that interested in. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जैसे because the thing is कि या तो आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा रिवील करते हैं ना बैक स्टोरी, वो उन्होंने probably एक एपिसोड में सारी बैक स्टोरी रिवील कर दी of both the उन्होंने रैप अप किया कि बस यार गोलियों पे मिट्टी झाड़ो। हाँ, तो इंस्टेड ऑफ अगर थोड़ा थोड़ा करके आता है और साथ वो इंटैंगल होता कि यार अच्छा इसकी वजह से द किड इज बिहेविंग लाइक दिस विद फादर, वो नहीं हुआ। बहुत जंपी था ये कि एकदम सारा अनरावल हो गया और एकदम सबने माफ भी कर दिया, एकदम तो फिर आप कैसे खुश होंगी? तेरे बिन की तरह खींचा हो तो खुश होंगी? नहीं, लाइक यू सेड कि आहिस्ता आहिस्ता रिवील करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। जैसे आर्यन का ठीक था, यू नो ओवर 2-3 एपिसोड्स वो एक में माँ की बात सुनता है, एक में उसको मिलता है, उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता ही वार्म्स अप टू द मदर। महविश जो है तो वो तो एक ही झटके में शी इज लाइक फाइन विद एवरीबॉडी। और महविश अपने बाप से क्यों नाराज है ये समझ नहीं आई कभी कि दोबारा शादी क्यों की। और फिर जब बाप ने ये कहा कि माँ की थी मर्जी तो कहती है अच्छा मामा चाहती थी, अच्छा फिर ठीक है, फिर तो आपको 2-4 और भी कर लेने चाहिए। बाप की अकल इतनी नहीं थी कि ये इतने साल गंवाने के लिए पहले पता था कि इन्फॉर्मेशन पता था मेरी बेटी जो है वो इफेक्ट हो रही है इस चीज से, भाई तुम ये बता दो उसको ये इन्फॉर्मेशन। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा सेकंड लास्ट एपिसोड के लिए रखी थी इन्फॉर्मेशन। हाँ ठीक है, ठीक है। समझती हूँ आखिरी एपिसोड में आपने देख लिया कि क्या है। आर्यन अब हार्ड टू गेट प्ले कर रहे हैं। आर्यन इज गोइंग टू प्ले हार्ड टू गेट। हाँ एग्जैक्टली के वे मैं खुश हुई हूं, लेकिन आर्यन नहीं, बात आर्यन की असूल की है भाई, असूल की बात उसकी नहीं। आप ये बताएं कि पूछे डॉक्टर मरियम से कि मैं और शेरी तुम्हारा रिश्ता मांगने आए हैं, विल यू मैरी मी? शेरी प्रपोज कर रहा है तुम्हें, तुम किस किस्म की लड़की हो? शेरी हमेशा से ट्रायंगल का पार्ट रहा है, उस शेरी तो था ही, वाज ऑलवेज देयर। या बट शेरी की इजाजत के बगैर रिश्ता नहीं हो रहा था। प्रपोजल भी शेरी कर रहा है और उठी भी शायद भी शेरी ने रखी, हनीमून पे भी जाएगा शेरी साथ, और तो शायद शायद हो सकता है माँ बेगम की तरह, अगर तब तक बात पहुंची तो। लेकिन वही बात थी कि बड़ा अजीब सा था। और फिर आप उनको भी ले आए हैं असॉल्टर्स को, जो कि पहली मंगनी पे, तो वो सारा ऑब्वियसली शोडाउन होगा बहुत बड़ा। तो ठीक है, आई एंजॉयड जूम। हाँ नहीं, इट वाज गुड फन। वही बात है ना यार, इसका पीरियड इतना था कि इवन जो हम जो कह रहे हैं कि यार ये नहीं होता, ये नहीं था, वो भी इट्स नॉट लाइक अ बिग डील, ठीक है, क्योंकि इट वाज फन, इट वाज, इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू अच्छी है, वो ये दो अच्छे खुश शक्ल लोग हैं, राइट, केमिस्ट्री उनकी अच्छी बनी हुई थी, और मतलब जो रोमांटिक सीन्स अच्छे हैं सारे। इट वाज गुड। जहाँ तक केमिस्ट्री की बात है, रोमांटिक सीन्स की बात है और छोटे ड्रामों की बात है, हाउ मच आर वी एंजॉयिंग गुनाह? Gunnah is amazing. Amazing. Yeah, huge shout out to first of all the writer, Mohsin Ali. Yes. Then huge shout out to Mohsin Allah Ditta, जिन्होंने म्यूजिक दी है। म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। Huge shout out to Adnan Sarwar, जिसने डायरेक्ट किया है। उन्होंने तो कमाल कर दिया। ये this episode number 4 I think was the height of excellence as far as execution is concerned. वो जो तख्त पे कुर्सी पे बैठा हुआ
मलक हयात खान था, उसके साथ जो पावर प्ले चल रही थी क्या बात है। मेहरू की, हाँ गुलमहर की, वो क्या बात थी उस सीन हाँ। की, और भी बड़े जबरदस्त. इट वाज अ वेरी वेरी वेल डायरेक्टेड एपिसोड. अमेजिंग. And then of course at the end of the day you've got Sarmad Khusrot and Sabaa Qamar, two fantastic actors. और सही. जबरदस्त यार. नहीं, बहुत ही इतनी ग्रिपिंग स्टोरी है हाँ. कि जस्ट फ्रॉम लाइक आप पहला शॉट देखते हैं और उसके बाद मैंने तो इकट्ठे देखे हैं. हाँ, मैंने हाँ. वो हर वीक देखे तो मैंने 4 एपिसोड साथ साथ देखे हैं. बहुत ग्रिपिंग स्टोरी है. बहुत ग्रिपिंग स्टोरी बहुत है. ग्रिपिंग स्टोरी है. वही साहब हर चीज इतनी एस्थेटिकली अच्छी तरह गई हुई है. इट्स नॉट अच्छी लगी आपको एसएचओ सबिया? एसएचओ सफिया की क्या बात है. अब आप ये वही बात होती है ना कहानी की, आप कहते हैं यार क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा. अब आप रियलिटी में देखिए ऐसी एसएचओ नहीं है, आपको कहाँ मिलेगी नहीं. एसएचओ. बट द थिंग इज के वो उसको जब आप बाकी सारी कहानी इतनी अच्छी तरह नेट हुई हो तो देन यू वांट टू जस्ट लेट दिस यार गो. आधी मेल पॉपुलेशन तो एसएचओ सबिया की वजह से ड्रामा देख रही है, टू बी ऑनेस्ट. हाँ. तो वही बात है कि एस्थेटिक्स बड़े जरूरी हैं. बहुत बहुत अच्छे. मतलब इवन मैं सरमद खुसर की वार्डरोब देख रही थी. हाँ. सरमद खुसर की कोल्हापुरी चप्पलें इमैक्युलेट. ओह माय गॉड, इमैक्युलेट. अमेजिंग. और एक्टिंग के लिए तो आपको सरमद खुसर और समा कबर के अलावा वो अगर वो नहीं एक्टिंग अच्छी करेंगे तो कौन करेगा. यार लेकिन वो like कुर्सी वाला सीन बड़ा जबरदस्त था. और it मैंने was ये so कहा कि यार intense. इट्स वेरी ब्रेजन, इट्स वेरी वेरी रिस्के. और सिर्फ ये है कि वो यू नो उनके मुंह, they're not touching each other, their faces, Yes, but yes. it's all there. It's all there. It's all there. और जिस तरीके से वो उसका हाथ पकड़ता है, फिर वो दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ती है, और जिस तरीके से उसका मुंह पकड़ती है, फिर वो उसका मुंह पकड़ता है. There's a lot happening without them showing it. Yes. And that power play मैं तो कहूंगी. Absolutely. हाँ. Absolutely. अब I don't know सबा कमर ने थिएटर किया या नहीं, बट ये सारी टेक्निक्स जो हैं ये सब ये थिएटर की टेक्निक्स हैं सारी, जो इधर इतनी अच्छी तरह सरमद ने तो किया है ना, सरमद तो ज्यादा थिएटर के बादशाह हैं. तो वो इतनी खूबसूरती से जो आप इवन सबा कमर के इतने सीन्स नहीं है पूरे 4 किस्तों में, बट उसके बावजूद उस कैरेक्टर का इनसाइड आउट जो है वो आपको डिलीवर हो जाता है कि यार ये इस कैरेक्टर की डायनामिक्स है, ये इतनी जो है वो पागल सी औरत है कि she wants to get something, she'll go. और वो कह देती है कि मेरा हद पता है ना, मेरी हद नहीं है कोई, मतलब है कि जबरदस्त. she looks so good, and she looks good. The makeup is so on point. हर चीज की सारे एलिमेंट्स जो है ना ये ब्लेंड होना बहुत जरूरी है. कोई एक एलिमेंट भी आउट ऑफ सिंक होगा ना, एज अ व्यूअर आप कहेंगे कि यार ये सही नहीं है, there's something off about it. या लॉजिक डिफाइंग होगा, आप कहेंगे there's something off about it, मगर कुछ भी लॉजिक डिफाइंग नहीं है. अब बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि यार बहन कि निकाह पे निकाह नहीं हो सकता अगर एक बहन का है. तो अब अभी तक हम यही सोच रहे थे कि यार ये कैसे शादी करने चला है मलक हयात खान. आपने लेकिन प्रोमो में देख लिया है कि एवरीबडी बिलीव्स दैट गुलनूर इज डेड. That's why they're okay with, and even the parents know that. नहीं तो पेरेंट्स और फादर तो खुद मारता है. यार I don't think so. You don't think so? No. अब हुआ क्या है कि जिन्होंने ये प्रोमो दिया है ना, इस प्रोमो में तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ रिवील है, लेकिन ये 6 किस्तें हैं और ये 5वीं किस्त का प्रोमो है. इतना रिवील अदनान सरवर ने कच्ची नहीं, इतना रिवील नहीं करने वाला. नहीं. You think there's a twist to it? Oh, totally. There has to be. There has to be. देखिए ना, आप कई चीजें जो अनएक्सप्लेन्ड है अभी, ऑब्वियसली प्रोमो में तो हमें नहीं पता चलेगा. फॉर एग्जांपल अहमद को वो आई लव यू वाले कार्ड किसने लिखे है? वो किसी अडल्ट के तो काम नहीं है, किसी बच्चे का है. माँ ने बच्चे को क्या कहा कि तुम माँ चुप रहो, ये पता चल गया तो कयामत आ जाएगी. She probably knew about their affair. यही बात है ना. और बच्चे ने भी शायद देखा होगा, जैसे रुखसार ने देखा. रुखसार को यार वो बड़ा जबरदस्त सीन था वैसे एग्जीक्यूटेड. जो भी वो बंदा होता है जिसको भेजते हैं वो करने के लिए, वो रुखसार को बचा लेता है. वो बड़ा अच्छा सीन होता है, वेरी वेल डन और क्विक. 6 किस्तों की है क्विक चीज जो ऐसी नहीं है कि लैग कर रही हो या आपको अनॉय कर रही हो कि यार अब ये सस्पेंस ज्यादा हो गया. इट्स अ थ्रिलर, बट ये भी नहीं कि सस्पेंस ज्यादा हो गया है. इट्स जस्ट ऑन पॉइंट ऐसे ठक ठक ठक. तो अब ये है कि बच्चे ने भी शायद देखा हो. खाला को बाप के साथ. इसके 2 एंगल्स हो सकते हैं जहां तक मेरा ख्याल है. एक ये हो सकता है कि बच्चे ने बाप को खाला के साथ देखा है एंड द मदर इज रिफरिंग टू डैड. और या अगर आप इसको अटैच करें कार्ड्स के साथ तो मे बी द चाइल्ड
likes the teacher और वो उसको लिख के देता है ना mother says something I like don't that. think Could उस that- extent could it तक be that? जाएंगे No? नहीं I don't think so I think हम्म, उस extent तक नहीं जाएंगे हाँ, इन्होंने देखा इन दोनों को इन इकट्ठे दोनों को है बच्चे ने भी शायद देखा है बच्चे ने माँ को बताया है माँ ने कहा कि चुप हो चुप जाओ हो जाओ हाँ, और बाप ने गैसलाइट करने की कोशिश की है कि गंदे लोग के बारे में लोग गंदी बातें करेंगे ना हाँ, है ना हाँ, तो हाँ, मतलब है कि उसको दिखाने के बिकॉज ही डजंट नो कि No. बच्चे ने क्या देखा है exactly, yeah, ही डजंट नो हाँ, तो ये बातें अनआंसर्ड हैं हाँ, क्या गुलनूर वाकई मर तो गई है मेरे ख्याल है हाँ, दोनों अहमद को भी जो गोली लगती है सर में और वो मर तो गए हैं दोनों probably, लग ऐसा रहा है बट देयर हैज टू बी अ ट्विस्ट no, but देखिए ना वो भी तो दिखाते हैं ना कि उनको मिट्टी फेंक रहे हैं मरे ही हैं तो मिट्टी आपने फेंक तो रहे नहीं हैं देखा किस पे मिट्टी फेंक रहे हैं नहीं उस पे ही है उसी पे गुलनूर पे गुलनूर तो नजर आ रही है साफ नूर हाँ अहमद नहीं आ रहा अहमद नहीं आ रहा अहमद नजर नहीं आ रहा but there are two मैं ये bodies. नहीं मान सकती कि इन्होंने प्रोमो में आपका एंड रिवील कर दिया है ये मैं मानने अच्छा। में नहीं अदनान सर्वर से मेरी तवक्को ये नहीं है मैं ये मान ही नहीं सकती हाँ, कि ये इतना सिंपल कंक्लूजन होगा हाँ, कि जी आपको प्रोमो में उन्होंने सब कुछ बता not दिया like जुर्म नो नॉट लाइक जुर्म हाँ। जुर्म में तो आपको एंड पता चल गया है हाँ तो आपको अगर पहले आप ये मुझसे वंडर भी किसने- कर रहे हैं कि वो हाँ। मानेगा कि नहीं तो आपको पता मान जाएगा हाँ हाँ It has to be a exactly, happy yeah, ending. yeah, yeah. यू डोंट नो Hmm. कि यहाँ पे हुआ क्या है Interesting, इंटरेस्टिंग है very interesting लेकिन मजा आ रहा है बहुत मजा आ रहा जबरदस्त है हाँ हाँ जबरदस्त है या सो रियली एंजॉय दैट्स रियली एंजॉयबल Yeah. यार वही बात है यार ऐसे प्रोजेक्ट के इतने कम व्यूज आते हैं तो आप नहीं, पब्लिक को ही नहीं। ब्लेम करेंगे ना जो लोग नहीं देख रहे देखें यार खुदा का वास्ता है गुनाह देखें जाके हाँ, 4 एपिसोड्स हैं एंड इट्स शेक्सपियरियन उस लेवल तक Amazing. यू नो लाइक absolutely. सरमद खूसर का एब्सोल्युटली मैकियावेलियन कैरेक्टर है और वो हम्म। बिल्कुल लेडी मैकबेथ की उस पे चल रही है सबा बिल्कुल, कमर हाँ, उससे कम नहीं है यू नहीं, हैव टू वॉच नहीं, इट true, तो true, ये तो हो गया गुनाह हाँ, अच्छा जी अब आप आ जाए मोहब्बत गुमशुदा मेरी जहाँ इतना मैच्योर रोमांस और थ्रिल सस्पेंस है वहां पे हाँ, टीनेज लव हाँ, वो जुबां पे रहता विर्द तेरा यार ऑल सेड एंड डन मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ It is enjoyable. हाँ it's a different story. बट कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इट्स एंजॉयबल बिकॉज एक फर्क तरह की स्टोरी है अब देखो ना वही जो हम कहते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखते हैं इसकी एग्जीक्यूशन अच्छी है फर्क स्टोरी है फ्रेशनेस है उसमें फ्रेश कास्टिंग है कास्टिंग फ्रेश है और उस स्टोरी में भी फ्रेशनेस है बिकॉज आई मीन ये एक बहुत ही बडिंग सा एक दिखाया हुआ है ना कि टीनेज लव स्टोरी है हाँ सो दैट्स व्हाई इट्स एंजॉयबल कैरेक्टर्स जो दिखाए गए हैं वैसे ही हैं हम्म, सो बोथ द मेन कैरेक्टर अनील बिल्कुल, का हाँ। और जो लड़का है खुशहाल। खुशहाल का हाँ। उन दोनों का वो बाकी उन कैरेक्टर्स पे बैठते हैं हाँ। सही हाँ तो वो और वो वही कर रहे हैं जो इस उम्र के बच्चों से एक्सपेक्टेड होता है हाँ यू नो कि इस किस्म की बेवकूफियां भी कर रहे हैं और वो हाँ। सो दैट्स इट्स लाइक यू नो रियली एंजॉयबल क्यूट हाँ इट्स रियली एंजॉयबल हाँ अगेन लॉजिक डिफाइंग नहीं है आपको लगता है कि यार ये No. इस उम्र के बच्चों ने यही करना है ना हाँ यही करना है ना कि ओहो किसी तरह फोन मिल जाए बात हो जाए एक दफा हाँ, बात करा दें हाँ। अच्छा मेरी मंगनी है अच्छा क्या लाए हैं ये वो ना सारा या जिस तरह साइम जो है वो माँ बाप के साथ यू नो बाप के कंधे पे सर रख के फिर बाप देख रहे हैं उसको एग्जैक्टली यार दिस मोमेंट्स मतलब हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी हुए हैं हाँ बच्चों ने ऐसा बिहेव किया है हाँ नॉट टू दैट एक्सटेंट बट या हाँ बट यू नो नहीं, वेरी बहुत रिलेटेबल इस किस्म है की जो है उसके सारे शॉट्स हैं वो बहुत डिटेल्ड हैं हाँ और आप कोई ना कोई एक चीज पिक करते हैं कि अच्छा यार ओके ये कितना दैट क्यूट लुक है हाँ या दैट लुक दैट हाँ, डायलॉग या या दैट ट्विस्ट दैट टर्न दिस इज समथिंग जो इस अच्छा किस्म का ये बच्चा एपिसोड करेगा ना बड़ा अच्छा डायरेक्ट हुआ था मुझे ऐसा लगा हाँ। क्योंकि शुरू में जिस तरह माया फायका वापस आती हैं और वो कहती है उन्होंने सोचने के लिए वक्त मांगा है वहां पे रुशना उसको कहती है कि तुम्हारी मंगनी हाँ डिसाइड होगी हाँ, जुम्मे को मंगनी है हाँ, मैंने तो हसन को लास्ट वीक ही कहा था कि मंगनी इज नॉट गोइंग टू बी विद साइम इट्स गोइंग टू बी विद दैट आंटी सन yes, yeah, जो आती हैं हाँ, तो वो इवेंचुअली पता चलता है हम्म, फिर आप कहते हैं अच्छा यार फायका को पता है कि उसकी मंगनी है एंड शी इज हम्म, बता नहीं रही सैबोटाज कर रही हैं हाँ, वो नहीं पता चलने देती वो नहीं पता चलने देती हाँ, बट आई थिंक दैट द पेरेंट्स का भी रोल इसमें बड़ा अच्छा है कि वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन्होंने रिश्ता डाला दोबारा भी गए वो जब उन्होंने बार बार इनकार किया वो क्या करें बट दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर सन और वो Son पूरी as well. कॉन्वर्सेशन के नाना के पास चले जाओ हाँ, अच्छा तो मैं मना कर देती हूँ मत जाओ फिर हाँ, नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ माँ हाँ, you know, हाँ, वेरी रियल एक्चुअली दोनों फैमिलीज और दोनों हाउस होल्ड जो दिखाए वो बहुत बिलीवेबल है हाँ इवन लड़की का भी जो घर है एक मतलब है मिडिल क्लास अदर जो है देन दानियाल सर जो है हमारे दानियाल भाई दानियाल भाई टाइप भी तो कैरेक्टर होते Of हैं course ना होते क्योंकि हैं। इसलिए क्योंकि एक वो वाहिद उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक हाउस होल्ड में ही इज द ओनली सन सन या उसको उस चीज की इंपॉर्टेंस है फिर उस पे वो दामाद का तड़का लग गया हाँ तो वो उसको थोड़ा और हो गया हाँ। कि नाउ ही फील्स और उसको सबने वो शेयर दी हुई है हम्म, दैट यू आर यू नो द बिग ब्रदर और तुम
हर एक हाँ, को, वो तो हाँ। 24 घंटे जो है वो उसको रोल कर में रहा है। रहता है, हाँ। हाँ, लड़की को, अपनी बीवी को भी हम्म। और इसको भी, बच्ची को वो भी। बड़ा अच्छा डायलॉग होता है उसका जू का, जब वो कहती है ना कि तुम अच्छी बहन तो नहीं बन सकी ना, तुम अच्छी बहू और अच्छी बीवी बनने के चक्करों में रही हो। अच्छी बहन तो नहीं रही, तो लड़ो मेरे लिए, हाँ, यू नो, मेरे लिए तुमने क्या किया है। हाँ, वो बात तो सही थी। एब्सोल्युटली। हाँ। और फिर जो जूबिया का कैरेक्टर है, वो इतना, वो वो बेचारा बहुत cute है, प्यारा हाँ। है, उसने इतनी अच्छी एक्टिंग भी हाँ, की है, हाँ। और जिसमें वो सिली चीजें भी कर रही है, और मतलब, और प्यारी तो है वो, मतलब बहुत प्यारी है, हाँ। फिर उसका वार्डरोब, हाँ, वार्डरोब उसका ये नहीं है कि अप्रोप्रिएट है, एज बिल्कुल अप्रोप्रिएट। एज अप्रोप्रिएट हाँ, है, हाँ। द वे शी इज, यू नो, कोई ओवर मेकअप नहीं है, ओवर over लैशेस makeup नहीं लगी हुई या नहीं। ब्लो ड्राइज नहीं हुए हुए, बड़ा नेचुरल है। हाँ, शुरू में मुझे लगा था अर्लियर एपिसोड्स में कि जरा जरा सी ना ओवर द टॉप हो रही थी उसकी एक्टिंग, और खुशहाल की नहीं लग रही थी, जबकि उसके सीन ज्यादा डेमोन्स्ट्रेटिव थे। लेकिन अब जो है ना, जू इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, दनानीर इज नेलिंग इट। बहुत 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 ही अच्छा। और अगेन आपको नहीं पता कि आगे क्या होना है। नहीं, लेकिन इसकी आपको पता है कितने एपिसोड्स हैं? नहीं, ओके, लेट्स सी। आई होप बहुत ज्यादा ना खींचे। एक्चुअली यू नो, मेजरली स्टोरीज तबाह होती हैं जब अननेसेसरली यार टू बी फेयर, पता है हम टीवी वाले इतना नहीं खींचते, ज्यादा खींचते हैं जियो वाले। जियो ड्रामास जो है ना वो बहुत खींचते हैं, और उन्होंने शुक्र है झूम नहीं खींचा। बट क्यों खींचते हैं? जब इतना कंटेंट आ रहा है, चर्न आउट हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ शोइंग लाइक new content and new like stories and everything, why do, maybe because something whatever is selling उसको खींचा जाए। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही। ऑल्दो वो मानते नहीं है, ऑफ कोर्स वो तो ये कहते हैं कि जो लिखा जाता है स्क्रिप्ट में उसके मुताबिक ही हम डालते हैं, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मगर ARY के भी कई ड्रामे बहुत खींचते हैं, जिस तरह इश्क किया, वो कौन सा था, कई ड्रामे ऐसे थे जो बहुत स्ट्रेच होते हैं, तो नहीं करने चाहिए। हमारी अपील है लोगों से कि प्लीज ड्रामे खराब ना करें। खराब हो जाती है। इट्स अनफेयर टू द राइटर, टू द आर्टिस्ट, उन सब एक्टर्स के साथ इट्स नॉट फेयर। जिन लोगों ने इतना प्रोजेक्ट डाला, आप अपने उसके साथ भी फेयर नहीं है, because you know you're a brand, so why would you just spoil it? Absolutely. जैसे I really respect कुछ अनकही के जो producers हैं, रोशान जफर ने, मैंने इंटरव्यू भी किया था, और शुरू में उसने कहा था it's 27 episodes. And 27 it is. And 27 it is. Brilliant. उसने एक एपिसोड नहीं खींचा। Brilliant. उस पे भी आते हैं, लेकिन उससे पहले before we get to कुछ अनकही, एक हमारा ड्रामा और है। नहीं है और कि नहीं, क्या हो गया सारा? I don't think so. आपने इन्हीं का कहा था। यही थे। हमने कर लिया, गुरु कर लिया, हमने गुनाह कर लिया, झूम हो गया, हमने झूम कर लिया, मोहम्मद गुमशुदा हो गया, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं। कुछ अनकही पे आ जाए बस फिर। सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ कुछ अनकही। अनकही सी है जो बात दिल की दिल में ना रहे। और मेरे ख्याल है कि वो जो नहीं एक स्टोरी होती है जो बिल्डअप हो रही होती है, मेरे लिए ये पीक एपिसोड थी। वाह वाह वाह। और जो उन्होंने प्रोमो दे दिया ना, हाय हाय हाय, गोटे गोटे छान, दिल खुश हो गया। दिल, इवन इस एपिसोड में भी दिल खुश हो गया। यार इतनी खूबसूरती से हर ह्यूमन इमोशन को प्रेजेंट किया गया है, और इतनी खूबसूरती से उसको कंक्लूजन पे पहुंचाया गया, रैप अप किया गया है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट शगुफ्ता स्टोरी। ओके, या ठीक है, शगुफ्ता की स्टोरी। आप कहते हैं कि शगुफ्ता, बड़े लोगों ने कहा कि जी शगुफ्ता के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, बिकॉज सैफुर रहमान ने कमिट तो किया था, और फिर शादी कर ली जाके, और फिर डिच भी कर दिया, और कहा भी कि यू नो ही वाज प्लेइंग एवेसिव। तो वो थी इस किस्म के लोगों ने कहा नहीं नहीं ये इसी काबिल है, ये तो थी ऐसी। नहीं, क्यों इस काबिल थी यार, गलत बात है। जो भी उसकी पर्सनालिटी थी, सैफुर रहमान ने उसका ये किरदार देख के ही उसको पसंद किया था। वो उस लड़की को दूसरी कहती हुई कि आई एम द फर्स्ट वुमन, सो डोंट थिंक यू आया तुम अपनी वो बीवी बनने के, बट आई वाज द फर्स्ट वुमन। या तो मुझे उसका रैप अप यार बहुत अच्छा लगा, इन द सेंस कि वो पहले तो बाप को वापस लेके आती है, और फिर वो कहती है कि मैंने अदाकारी करनी है, स्टेज पे जाना है आपकी तरह, एंड यू नो ऑफ कोर्स शी इज लॉस्ट हर लव, एंड वो है रिमोर्सफुल भी है उसके बारे में, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ कैरेक्टर जाके सदमे में ट्रेजिक क्वीन बन जाए। ट्रेजेडी नहीं, शी इज फाइन, या बदले में जाके पागल हो जाए, शी इज फाइन। और अंदर आते हुए भी उसको सामिया की ये बात याद आती है कि मैंने कहा देखूं कि जो औरतें करती हैं उनकी रात को उनकी शक्लें कैसी होती हैं, ये मतलब ज़मीर है उसका, ऐसा नहीं कि ज़मीर नहीं है। तो आई थिंक दे रैप्ड अप। थोड़ा जागता लेट है, लेकिन जागता लेट नहीं है, भाई वो इंतजार कर रहा होता है अपने उसका। तो दे रैप्ड अप शगुफ्ता वेरी वेल। और मुझे सबसे अच्छी बात कुछ अनकही की यही लगती है कि पिछले 4-5 एपिसोड से ना वो लोगों को रैप अप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने तानिया का मोना वाला पूरा सिचुएशन, जो कि आई स्टिल थिंक इट वाज अननेसेसरी, एंड यू हैड समथिंग टू से अबाउट इट एज वेल। सो टू बी ऑनेस्ट, कुछ अनकही
शुरू में जब शुरू हुआ था एंड मैंने शुरू होते साथ नहीं देखा एंड देयर वाज बहुत उसकी हाइप थी. मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग शुरू में इतना पसंद नहीं आया एंड आई फेल्ट कि बहुत ड्रैग हो रहा है. कैरेक्टर्स आर ऑल ओवर द प्लेस. Characters are very exaggerated. For example, even the Popo, though I absolutely adore Vanessa. I think she's dropped dead gorgeous. और वो इसमें लग भी बहुत हसीन रही हैं. उनका wardrobe जो है वो भी बेहतरीन है. उनका कैरेक्टर पूरा कैरेक्टर पूरा किरदार. बट मुझे लगता था कि वो किरदार भी ना बहुत लाउड है. जरूरत से ज्यादा लाउड है. खास तौर पे वो जो रिश्ते वाला सीन होता है जब खिड़की से छलांग मार रही होती है वो हर चीज. और जरूरत से ज्यादा एग्जैजरेटेड है. इतनी एग्जैजरेशन की जरूरत नहीं है. देन फिर फॉर एग्जांपल इवन जो घर में मुलाजमा है, जो कि मुझे बहुत खुशी हुई that they picked up a minority to play that role because मैं तुम वही बात कर रहे थे कि हमने अपने beat our literature या हमारा टेक्स्ट हो उसमें से माइनॉरिटीज को निकाल दिया है. सो हमारी सोसाइटी में टॉलरेंस कैसे पैदा होगी जब हम मुख्तलिफ चीजों को ना देखेंगे ना बात करेंगे. एक जैसी चीजें होंगी तो जाहिर बात है वो चीजें से जब आप इंटरेक्ट करेंगे यू वोंट नो हाउ टू डील विद देम, राइट. तो आपकी टॉलरेंस कम होती है. तो आई एम रियली ग्लैड कि उन्होंने दिखाया कि एक हाउस होल्ड में एक मुलाजमा और बड़े ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे उसके साथ वो काम करते हैं. एग्जैक्टली उन्होंने बहुत ही उस तरीके वो भी बहुत अच्छा. मतलब वो मुझे सीन बड़ा अच्छा लगता है कि जब शम्मू बेगम जो है वो चाय बना रही होती है तो उसको बना के देती है, कहती है तुम पहले कर लो नाश्ता. यू नो मैं एग्जैक्टली वो बड़ा अच्छा. हाँ दो द थिंग इज कि वो भी जो मुलाजमा का जो गेटअप है वो लगता नहीं है मुलाजमा वाला. उसकी भी जो सारा यू नो सारा गेटअप है वो नहीं लगता कि दिस इज लाइक हाउ ये कोई और जो उसके घर के हालात दिखाए बाद के एपिसोड्स में आके फिर थोड़ा लगता है. बट उसके बाल शाल भी बहुत अच्छे बने हुए. चलो वो आप फिर वही बात है कि जब बाकी कहानी इतनी अच्छी चल रही होती है तो आप वो लाइसेंस दे देते हैं. बट बीच में मुझे लगा था बहुत ड्रैग हो रहा है कुछ नहीं. तो आई वाज लाइक यू नो थोड़ा थोड़ा आगे करो आगे करो. अच्छा मुझे मीना का बड़ा अच्छा ट्रैक लगा. मीना और उसके मुझे लगा जो मीना की बेटी थी ना उसका बहुत ज्यादा हो गया था. वो दिखाने की जरूरत नहीं थी. और वो पूरा एक जो एपिसोड जो शूट में गुजार दिया था उसकी जरूरत उसकी तुकनी थी. फिर यही हम बात कर रहे थे कि ये जो इसमें एक हरासमेंट का डाला था. अब हरासमेंट एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट और दोनों पे अप्लाई होता है. मोना पे भी और दीपक पे भी. एब्सोल्युटली दोनों पे एग्जैक्टली. और दोनों आप देखें दोनों हरासमेंट है बट दोनों हरासमेंट्स बहुत फर्क हैं और इन देमसेल्व्स कंप्लीट चीजें हैं जिनको अगर आपने एड्रेस करना है तो फिर आप उसको फोकस रखें. आई थिंक दैट्स नॉट फेयर कि आप इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट को इन पासिंग लेके गुजर जाएं. सो वो आई फील दैट वाज अननेसेसरी. और अगर आप उसको उस स्टोरी से निकाल देते तो ज्यादा फर्क ना पड़ता स्टोरी में. आपकी एपिसोड शायद एक दो कम हो जाती व्हिच इज ऑल द मोर बेटर. बट अदर देन दैट यस इट वाज. बट कुछ चीजें जो मुझे समझ नहीं आई जो मैं तुमसे ये भी बात कर रही थी कि यार ये मुझे बिलाल अब्बास एंड सजल अली का जो आपस का ताल्लुक आलिया और सलमान का वो मुझे एकदम से मुझे लगा अच्छा पहले जब जैसा शुरू हुआ था द प्ले ओपन्स अप एंड यू सी कि अच्छा देयर इज समथिंग यू नो बैक स्टोरी है जो कि अब रिवील होगी तो पता चलेगा मे बी दे लाइक ईच अदर और व्हाट. वो बगैर कोई रिवील होने के वो उनके जब घर में आता है और उधर से एकदम से वो चल पड़ता है साथ. अच्छा थोड़ा सा जंपी है. इट वाज अ बिट जंपी है लेकिन मुझे समझ आ गई थी कि हुआ क्या था. कि मैं सदके मुझे लेकिन समझ आ गई थी कि हुआ क्या था. हुआ यही था कि मैंने जो समझा कि ये इतने सालों से इकट्ठे काम कर रहे हैं, एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं और उनकी एज कैरेक्टर्स इतनी सिनर्जी है कि वो दोनों ओपनिंग सीन में जब ड्राइव कर रहे हैं अपने आप से बातें कर रहे हैं इन एग्जैक्टली द सेम मैनर. तो कोई तो उनकी रग मिलती है और प्लस उसकी गाड़ी जब ब्रेक डाउन होती है यही ठीक करता है. तो वो फ्रेनेमीज वाली एक रिलेशनशिप तो उनकी थी. जब ये मूव इन होते हैं तब हमें पता चलता है कि रिश्तेदारी भी है. और इसके मामू के साथ सोफिया जो है उसका रिश्ता हुआ था जो रिजेक्ट हुआ था. बट रिश्तेदारी बीच में कोई बहुत कोल्ड होगी इसलिए क्योंकि उसकी माल मास जब फोन में उसको देखती है तो नहीं पहचानती. बड़ी प्यारी लड़की कौन है ये. ऐसी कोई नहीं है लेकिन ये है थोड़ा सा अनएक्सप्लेन्ड. देयर आर फ्यू अनएक्सप्लेन्ड लेकिन कोई बात नहीं. अच्छा ठीक है लेकिन कोई बात नहीं. और फिर जब शुरू होती है तो आपको है कि यार यू आर सो इन्वेस्टेड इन दीस थ्री कैरेक्टर्स. एंड ऑफ कोर्स सजल अली की एक्टिंग. सजल की आंखें माय गॉड. ओह माय गॉड. जो साइड आई जो दे रही होती है उसको सलमान को That's just बहुत ही बेहतरीन है. वो तो लिटरली आंखों से एक्टिंग करती है. आंखों से. She is just amazing. बहुत उसकी amazing जबरदस्त है जो कि उसका कैरेक्टर की भी ऐसा ही है. लेकिन मैं जो मगज मारी पिछले 3 एपिसोड्स में हसन के साथ बाहर रही थी उसको नहीं समझ आ रहा था. वो कॉन्स्टेंटली कहता कि नहीं शी इज लीडिंग देम ऑन. इसको पता है कि इसने क्या करना है बट इसने दोनों को लटकाया हुआ है. मेरा अभी तक मुझे कि नहीं यार उसने नहीं लटकाया हुआ दोनों को. उसको खुद ही नहीं पता कि who she wants to go with. और उसको पसंद दोनों हैं लेकिन उसको प्यार जो है वो सलमान से ही है. लेकिन उसको खुद भी नहीं है पता. नहीं तो उसको ये नहीं पता कि उसको प्यार नहीं उसको पता.
नहीं पता बड़ी उसको खोती है भाई। है ना, लोग होते नहीं, उसकी प्रायोरिटी नहीं थी अभी तक। हाँ, अभी ये तक हाँ, उसकी that's प्रायोरिटी maybe। घर हासिल करना था। हाँ, और ये दो मर्द उसकी जिंदगी में आ गए जो कि हाँ, कॉन्स्टेंटली उसको प्रेशराइज कर रहे हैं। हाँ, और अब देखिए ना, एक ने उसको प्रपोज किया, दूसरे ने हम्म, रिश्ता भेजा, तो हम्म, वो उसको आप एक सेकंड के लिए भी शी इज नॉट सॉर्टेड। हाँ, वो but कहती the है thing is, अल्लाह मियाँ मुझे साइन दें कोई। ठीक है, हाँ द अंडरस्टैंडेबल, बट जितनी स्मार्ट आलिया दिखाई है, ठीक है, हाँ वो जितना कहती है यार मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें आप महीना काम करें तो आपको इतना बड़ा लोन मिल जाता है। यार मिल गया ना बस ना। अच्छा हाँ आप कह रही है तो ठीक है, हाँ। मैं मान लेती नहीं हूँ। लेकिन वो अल्टीरियर मोटिव है। देखो हम ये ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे हाँ, कि अच्छी बात ये है कि दोनों लड़के जो हैं वो हम्म, इंतहाई अच्छे हैं दोनों। हाँ, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यू हेट वन एंड यू लव द अदर, यू लव नहीं, बोथ ऑफ देम। नहीं, हम कंफ्यूज हैं तो आलिया हाँ बेचारी आलिया तो- बेचारी एग्जैक्टली। और अच्छी बात ये है कि हाँ, दोनों में फ्लॉज हैं। हाँ, जो बिल्कुल है। सलमान है, अब वो जो हाँ, छत पे कॉफी तो वो ले आता है अल्लाह हैं जी, जी, सलमान की वाइनिंग जो है वो खत्म ही नहीं हो रही। कांस्टेंट वाइनर है, कौन सी वो कांस्टेंट पैसिव अग्रेसिव है। या फिर जब वो कहती है कि उसने अच्छा कुछ हुआ, कहता है प्रपोज किया, फिर वो एक हंसियानी हंसी हंसता है हाँ, जैसे हाँ, उसको मॉक कर रहा है। हम्म, वहां मैं कहती हूँ यार इसने चवल मारी है। हम्म, फिर जब उसको कहता है कि हम्म, हाँ अब तो उसने इतना बड़ा लोन दे दिया, अब तो तुम करोगी, ये हम्म, दूसरी चवल में मारता है ज्यादा बड़ी, ज्यादा बड़ी, तो तुम शक कर रहे हो उस या पे। या तो फिर वो सही जवाब उसको देती है ना हाँ, हाँ, कि मुझे हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो ट्रू, असफर है दूसरी तरफ, हम्म, वो जाहिर बात है ही इज इन लव विद दिस गर्ल नाउ, हम्म, लेकिन वो मैनिपुलेटिव तो है। ऐसा वैसा मैनिपुलेटिव है, हाँ ठीक ठाक है। हाँ। अब बस चूज करना है कि मैनिपुलेटिव के पास जाए या या पैसिव पैसिव अग्रेसिव, अग्रेसिव के अच्छे पास दोनों जाए। है, अच्छे दोनों है, अच्छे दोनों अच्छे है। दोनों है। खुश किसके साथ रहेगी। हाय अल्लाह। हाँ। और जो शम्मो बेगम है हाँ, उनको अब असफर पसंद है। हाँ, अब उन्होंने भी शम्मो को क्लियरली, शम्मो क्लियरली बेगम शम्मो को ने कहा कि और जाहिर बात है आगा जी को ने कहा कि अच्छा है लेकिन सलमान जो इतना सलमान से, अच्छा नहीं है। हाँ, हाँ, so we have रिश्ता parties उसका भी here। आया हुआ है। और ये भी वो कह चुके हैं कि जी लड़की डिसाइड करेगी, तो रिश्ता तो उन्होंने 3-4 हफ्ते पहले मांगा था हाँ, अलमास ने। हाँ, तो हाँ, इसका मतलब है कि लड़की ने डिसाइड नहीं किया। नहीं किया, और नहीं फिर आप और कुछ चीज ऐसी है जो हमने नहीं नहीं, बट आई वन थिंग आई वांटेड टू से वाज दैट, जैसा मैंने पहले ये जिक्र किया था कि जो वनीजे का कैरेक्टर पुप्पो का, वो बहुत लाउड था बट वो सेटल डाउन हुआ है हुआ है। इन लेटर एपिसोड्स। वो फिर सेटल डाउन हुआ, और उसके कजन का कैरेक्टर बहुत ही शकील जो शकील है, मैं शकील। कहती हूँ बड़ा कम ऐसा होता है कि कोई साइड कैरेक्टर आपका Yes. फेवरेट कैरेक्टर हो। यस, बट विद हिज इंटायर स्पीच इम्पेडिमेंट, हाँ, और यार वो बंदा किस कदर एफर्टलेसली वो करता है, वो कहीं बहुत। भी वो जो इनकंसिस्टेंसी नहीं है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। नहीं, आई मीन जैसा शुरू में आप पेयर्स बनाते हैं ना, तो हाँ यार ये ठीक है, वो उसकी बड़ी बहन का और उसका था हाँ और इसका, एंड देन यू सी कि अच्छा अली का और ये तानिया का एक पेयर है, हाँ राइट। बट ये जो शकील शकील है, है, हाँ। उसने बहुत जल्द जो है ना वो आपको इस फ्रेम ऑफ माइंड में डाल दिया कि आप आराम से अली को निकाल के शकील को उस कैटेगरी में डाल सकते हैं। डाल सकते नहीं हैं। ना, शकील And- बड़ा एक तो बड़ा प्रोग्रेसिव है, जितनी वो Progressive बातें है। करता है, प्रोग्रेसिव बातें हाँ, करता है, प्लस हाँ। रोमांस समझता है। रोमांस समझते हैं, नहीं यू नो, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसका वो स्पीच इम्पेडिमेंट हाँ। है, बट स्टिल आई मीन लाइक हाँ नहीं हैट्स ऑफ, बिग शाउट आउट टू अदनान सामद खान। बिग उसने और शाउट भी आउट। बहुत इश्किला में हमने अदनान को हाँ, देखा, हमने हम्म, अहद वफा में उसको देखा, हाँ, हाँ, यू नो, और भी उसने काम किया है। अभी हाँ, हमने उसमें देखा 123वां में। हाँ, बट दिस कैरेक्टर ही इज डन सो वेल, जिससे नजर he's done आता है it कि very ही कैन डू well, very कॉमेडी well, रियली वेल। yeah, वन yeah, ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स। हाँ, हाँ, एंड that's सेकंड true। फेवरेट साइड कैरेक्टर हैज टू बी थानवी तानवी साहब। साहब, ओहो थानवी साहब जो अंकल, कह जाते हैं ना, हाँ, कहते हाँ, हैं कि यू नो हाँ, हाँ, जिंदगी तो गुजर ही जाती है हाँ, लेकिन हाँ, कंपेनियनशिप के साथ गुजरे। हाँ, और हाँ, क्या कहते हैं, जबरदस्ती नहीं है, हाँ, लेकिन आपको एक साथी चाहिए होता आपको है, सबको तो साथी सही, चाहिए। हाँ, तो इतनी खूबसूरत बात है, इतने आराम से, यू नो, इट्स आई लाइक। थिंक मुझे 24th एपिसोड बहुत पसंद आई थी, हाँ जिसमें उसका ब्रेक डाउन होता है माँ का एंड एवरीथिंग। हाँ दैट वाज अ वेरी पावरफुल पावरफुल एपिसोड। एपिसोड, और यस। जाहिर बात है इरसा गजल की एक्टिंग, हाँ शी हाँ इज लाइक, शी बहुत ही बहुत बेहतरीन जबरदस्त, एक्ट्रेस या है, शी इज वंडरफुल। एंड देन इस वाली एपिसोड में भी इतने अच्छे और सटल मैसेजेस थे। हाँ मतलब एक तो ये कि आपको ये नहीं लगता कि कोई आपके सर के ऊपर हथौड़ा लेके आपको नहीं पढ़ा रहा है कि यार नहीं, ओ ये दिस इज प्रीची इट, कहीं एंड नहीं दिस होता, प्रीची नहीं है, नहीं प्रीची नहीं है। तो बहुत ही सटल एंड वेरी प्रोग्रेसिव मैसेजेस जिनकी हमें बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत है। और आई लाइक द फैक्ट कि लड़कियों को दिया जा रहा है, चॉइस करने का हक दिया जा रहा है, यू नो। हाँ, आलिया पे है चॉइस सारी, यस, और हर चीज पे। और असफर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम अप्रिशिएट कर रहे थे असफर असफर को, की वार्डरोब हम बहुत असफर की appreciate कर वार्डरोब रहे थे। अप्रिशिएट कर रहे थे कि हाँ, माशाल्लाह से उनकी वार्डरोब जो है, इवन हॉस्पिटल में जो उनकी कैंडी स्ट्राइप शर्ट होती है जी, उसका
पिंक जो भी है, लेकिन उसके घोड़े का जो ग्रीन है इट वाज मैचिंग विद हिज वॉच क्या स्ट्रैप. बात, तो क्या क्या हम बात. नोट करते हैं यार ये चीजें. असवर की तो असवर wardrobe आप ये ना समझें कि आपकी इतनी जो मेहनत है वो कुछ जाया जाती जा रही है. नहीं नहीं, ना, हम नोट कर रहे हैं, हम नोट कर रहे हैं. But then No, no, he's- his character, his Yes, personality, yes. although I do think as an actor Shahriyar Munawwar falters now and then. कहीं हाँ, कहीं आपको ऐसा लगता है जैसे कि बहुत डिवॉइड ऑफ एक्सप्रेशन है और बहुत ज्यादा. हाँ, मगर यार बात वही है कि when you've got आपको मतलब आप when you're liking what you're seeing, आप कई चीजें माफ कर देते हैं. That's It is true. that ये है That's हकीकत, true. ये है That's true. हकीकत That's true. कि you know That's you're true. enjoying what you हाँ, see, हाँ, so it makes हाँ. up for sometimes a bit of a lapse in performance जो कि होती है. Absolutely, absolutely. वही बात है ना यार कि उस कहानी किसी एक चीज से नहीं बनती. नहीं. ठीक है ना. ओवरऑल अगर निटिंग ऐसी है कि वो उसकी वीव अच्छी आ रही है हाँ. तो एक आध धागा ऊपर नीचे कैन बी ओवरलुक हाँ और उससे उसके सारी उसमें खूबसूरती में फर्क नहीं हाँ पड़ता. हाँ हाँ. बट जहाँ पे हर चीज ऊपर हेवार जा रही है वो बुनाई नहीं सही आ रही तो फिर आपको उसमें गोल्ड थ्रेड भी लगा देंगे तो वो बिल्कुल नहीं नजर नहीं आएगा. आएगा. बिल्कुल सो दैट बिल्कुल. वे यू नो यू नीड टू Absolutely. see उसका all of that. रहीम साहब के साथ कॉन्वर्सेशन बड़ी अच्छी होती है सारी. बहुत खूबसूरत है यार. इवन वो सीन जब रहीम साहब जा रहे हैं हाँ और उनका हाथ उसके हाथ से स्लिप कर रहा है. हाँ. That's such a beautiful It scene. is, it is. मतलब तो फिर उनको नदीम बेग को it's क्रेडिट like जाता है for very nice. capturing those moments, Yes, you know. yes. And expression उनका बहुत जबरदस्त एक्सप्रेशन है उसके हाँ, वालिद का. हाँ. बहुत ज्यादा Beautiful scenes. beautiful scenes. बिलाल अब्बास खान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो पैसिव अग्रेसिव हीरो पैसे है. वैसे बिलाल अब्बास खान की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है. बहुत अच्छी आई है, थिंक हाँ. वो इतना True. जो Natural है रोल वो, natural वेरी है. नेचुरल मतलब एफर्टलेस उसकी एक्टिंग है. हाँ. वो लगता है कि ये यही कैरेक्टर है, ये यही किरदार है जो हाँ. इधर ही रहता यही है, करने के लिए पैदा यही हुआ करने है. के लिए ये पैदा हुआ हाँ. है. और और उसमें भी सबसे क्यूट लगता है जब बेड पे बैठ के वो माँ को कहता है अलमास कहता है अलमास. मुझे पता है मैं बहुत प्यारी हूँ. मतलब माँ को अलमास तो बहुत हाँ, क्यूट है. उन दोनों की आपस की माँ बेटे की इज लाइक हाँ. सो स्वीट. हाँ. इट्स अ ट्रीट टू वॉच यू नो. मतलब ये साइड कैरेक्टर्स हैं जिनको एक फ्रेम में देखना में मजा आता है. Yeah, They're yeah, not the yeah. real ones. No, they're not the So, real ones. लेकिन लेकिन उसमें- जब obviously जब आलिया और सलमान को इकट्ठा हम हाँ. टेरेस पे जब देखते हैं उनकी जो कॉन्वर्सेशन होती है हम्म, तो जबरदस्त होती है कि जिसने प्रपोज किया है तो तुम किस चीज का इंतजार, क्या हाँ. फैसला किया, हाँ, क्यों हेजिटेट कर रही हो, मतलब हाँ, क्या. हाँ, बड़ी जबरदस्त कॉन्वर्सेशन थी. हाँ. इट वाज लॉजिकल हम्म, एंड इट वाज जस्ट राइट. yes, आई yes. मीन मोहम्मद अहमद साहब ने बहुत अच्छा लिखा है. हाँ, बहुत अच्छा लिखा है, डायरेक्ट बहुत अच्छा हुआ है ना. ऑफ कोर्स परफॉर्मेंसेस पे तो हाँ, नहीं, क्या ही मजा आ कहने. रहा है, लेकिन मजा जो है ना आखिरी एपिसोड तो मैं कहती हूँ इट्स लाइक अ माइंड ब्लोइंग क्लाइमैक्स पे जा रहा है. वो जो है ना हैंडशेक आ रहा है. कि हाँ, तुम्हारे हाँ, लिए क्या फ्यूड हाँ, करें, हाँ. होने वाला है वो सारा कुछ. हाँ, वो कितनी लेकिन मजा तो मेरा आएगा अपना ख्याल है देखो. असर पीछे हट जाएगा. Yeah, you think so? या आई थिंक सो. चलें देखें, आई देखते थिंक हैं, सो. देखते हैं. पैरेलल अगर आप करें विद द एक्चुअल ओरिजिनल अनकही, हाँ, हाँ. उसमें शकील का कैरेक्टर पीछे हटता है. नहीं वो नहीं, खुद छोड़ के आती खुद है. छोड़ के आती वो है. छोड़ के आती है. हाँ. मुझे लगता है कुछ सिमिलर होएगा यहाँ होएगा पे. होगा होगा तो सही. हम्म. आएगी तो ये फिर इसके I पास. think it will be. I mean, she will make आएगी the तो choice. फराज के पास ही. हाँ, हाँ, आएगी बिल्कुल. बट वो यही बात है कि यार मैं अगर आप कंपेयर, हम ये बात कर रहे थे अनकही और कुछ अनकही को अगर आप देखें उस ईरा में लिखे गए ड्रामास को भी देखें तो अगर आप उनको दोबारा देखेंगे आपको उसमें से 100 चीजें नजर आएंगी. हाँ. बिकॉज जिंदगी की पेस फर्क हो गई है. हम्म. उस वक्त भी वो जो थुई वाला कैरेक्टर था अनकही का हाँ. वो भी अनोइंग था काफी. हाँ था. मतलब अगर आप दोबारा इसको बैठ के देखें आई वुड थुई. एंजॉय दैट. हाँ मतलब कुछ थोड़ा बहुत यस नहीं, बट और वो बहुत सी चीजें ऐसी थी जो कल्चरल मिसअप्रोप्रिएशन अब कही जाए Yeah. या रेशियल कही जाएंगी या ये गलत है, इनअप्रोप्रिएट कही जाए. एग्जैक्टली. बट वो हाँ. जाहिर बात है एक टाइम और था, बिल्कुल. आपके पास इतना एक्सपोजर नहीं था, आप इतनी आपके पास चॉइस नहीं थी कि आप ये भी देख रहे हैं ये भी देख रहे हैं कंपेयर भी कर रहे हैं. ऐसा ही है. हफ्ते में एक दिन आ रहा था वो ड्रामा तो उसमें और लोगों के पास टाइम था कि आप ये सारी चीजें भी बैठ के देखें. हाँ. अब जब आपके पास ठक 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 करके इतनी चॉइसेस देखने की देन यू वांट क्रिस्प एंड यू नो फाइन स्टफ. एब्सोल्युटली. सो एवोल्यूशन yeah. है, ये तो सारी एवोल्यूशन है. बट एनीवे हाईली एंजॉयबल, हाँ. हाईली एंटरटेनिंग एंड फैंटास्टिक. आई एम गोइंग टू मिस कुछ अनकही. है ना? हाँ. आज शुरू हो गए होंगे जी ग्रीन एंटरटेनमेंट के ड्रामे. अब आपको रसम को मजा आएगा. अब हमें लग पता जाएगा कि क्या हम हाँ. एक एक्स्ट्रा एपिसोड ऐड करेंगे रिव्यूज का एवरी वीक. बट इतने अच्छा कंटेंट, इतने I अच्छे feel हमें ड्रामे. करना पड़ेगा. I feel that we will you have must, to add a you third must. episode every Yeah. week. Of course, once Hassan is back from next week, Hmm. and Hassan will have a lot of catching up to do हाँ. because he will be getting the last episode of Kuch Aun Kahi हाँ. and the last episode of Jhoom. हाँ. अगले हाँ. हफ्ते तक हाँ. he'll be back. हाँ. मगर ये है कि हमें कुछ scheduling करनी पड़ेगी सीरियस हाँ. किस्म की. हाँ. 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 उस वक्त तक बस हमारी आंखों का हाल स्क्रीन टाइम बढ़ता रहे whatever. हाँ. और ये है.
जबरदस्त। कोई बात रह तो नहीं गई हमारी? नहीं, मेरे ख्याल में तो हम रह गई। सब all plays covered। Guys, did we miss anything? If we did, please tell us in the comments. What else do you want us to talk about? हमने हर बात ही कर ली वैसे तो, और अगला एपिसोड भी हमारा इकट्ठा होगा जिसमें ड्रामे हमारे नीम और झोंक सरकार और हाँ। जो जो हफ्ते के ड्रामे होते हैं. हाँ। So until next time, thanks for tuning in.